हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 HTML फंडामेंटल्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ HTML पढ़ेंगे, व्हाट इज़ HTML पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, हाउ कैन वी क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, वेब ब्राउजर्स, HTMल टैग्स, एट्रीब्यूट्स, बॉडी टैग विद एट्रीब्यूट्स, फॉर्मेटिंग इन HTML डॉक्यूमेंट, लिस्ट्स, इमेजेस और टेबल्स। ठीक है। सो बेसिकली ये सारे टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो इन सभी टॉपिक्स की वीडियो जो है मैं धीरे धीरे करके आपको अपलोड करती रहूँगी वीडियोस, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक वीडियो में तो नहीं आ सकते। सो आज जितना इस वीडियो में कवरअप हो पाएगा मैं उतना कवरअप करूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। Modern life has become easier, and the people of the world have to say thanks to the immense contribution of the internet. We use internet to communicate with people around the world, doing business by using internet, searching information, studying, etc. But nobody owns to control the internet of the World Wide Web. www is composed of millions of web pages containing text, graphics, sounds, videos, and link to other web pages. HTML is a computer language that create web pages. So basically HTML क्या है, वो एक web pages languages है, एक computer languages है जो कि web page को create करता है. www comprise of a number of a computer known as a web servers. और जो इसके www जो comprisers होते हैं उन वाले numbers को क्या बोलते हो आप? web services बोलते हैं. The documents stored in the web server as are known as the web pages. These web pages are created using unique languages. These languages is called HTML pages. So now let's start to HTML. History of HTML क्या है? सबसे पहले देखो, इन अर्ली 1960 सबसे पहले 1960 में GML लैंग्वेजेस थी. GML लैंग्वेजेस मीन जर्नल मार्कअप लैंग्वेजेस. ठीक है, ये डिज़ाइन हुई थी पहले. देन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, देन उसके बाद GML से क्या हो गया? SGML, स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेजेस. GML के बाद जैसे टाइम बीतता गया, टाइम के अकॉर्डिंग उसके बाद SGML जो वो लैंग्वेज है वो डिज़ाइन हुई. देन उसके बाद बहुत ही जल्दी 1980 में क्या बेसिक पर्पस ऑफ डिज़ाइन SGML वॉज टू शेयर लार्ज डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट, लॉ एंड इंडस्ट्री. तो बेसिक उसके पर्पस के लिए SGML में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के रिलेटेड, लॉ के रिलेटेड, इंडस्ट्री के रिलेटेड वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर. तो उसने क्या किया, जो कि ब्रिटिश का साइंटिस्ट था, वॉज वर्किंग एन SCERN, द यूरोपियन पार्टिकल्स फिजिक्सियन लेबोरेटरी. In 1989 he invented the World Wide Web. He also proposed the design more refined internet based hypertext markup languages. He also wrote browser and other related software. It later became a universally accepted languages. ठीक है, तो पहले सबसे पहले GML आया था, GML आया था, फिर SGML आया था, फिर उसके बाद उन्होंने टाइम को देखते हुए जब लार्ज वाले डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर करने होते थे तो उसी के ही रिलेटेड उन्होंने क्या किया, फिर HTML को उन्होंने डेवलप किया, डिज़ाइन किया. तो क्योंकि HTML में हम बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, HTML में हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, HTML में हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जिसमें हमने कोई अच्छी तरह से इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, डिज़ाइन लगाना है. तो ये सारी चीज़ें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं आप इसमें बहुत अच्छे से और इजीली हम बना सकते हैं. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज़ HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a language which is widely for designing a web page. देखो HTML जो है वो बेसिकली उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और ये बेसिकली वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए जो हमारा टेक्स्ट होता है, ग्राफिक या अदर इन्फॉर्मेशन जो है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मेटेड एंड लिंक्ड टुगेदर, दोनों को लिंक करने के लिए और ये टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है.
ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। इट यूजेस मार्कअप टैग्स टू क्रिएट वेब पेजेस। तो ये क्या करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये इसमें क्या होती है, ये क्या होती है, एक ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये टैग्स के साथ यूज़ की जाती हैं। ठीक है। दीज टैग्स आर क्विक ईजी टू लर्न एंड यूज़। ये बहुत ज़्यादा ईजिली हमें समझ में आ जाते हैं और बहुत ईजिली हम इसमें वर्क कर सकते हैं। ईच HTML tags describe a distinct meaning of a which it has been designed to code of HTMLs are written in a simple text editor like Notepad. Web pages consist of many elements like text, pictures, paragraphs, lists, tables, sound, etc. तो ये बेसिकली क्या है कि हमारा जो HTML है, HTML में जब जो हमारा वर्क होता है तो वो हमारा वर्क हमारे नोटपैड में होता है। नोटपैड मीन कि नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या है हमारे जब लैपटॉप या कंप्यूटर में वो नोटपैड हम इंस्टॉल करके उसमें हम HTML का वर्क कर सकते हैं। HTML को यूज़ करके तो इसमें टैग्स लगते हैं, जो भी हमने चीज़ें मतलब वहाँ पे लगानी होती हैं तो वहाँ पे टैग्स लगा के वो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। ठीक है। सो आओ जब बेसिकली देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है HTML डॉक्यूमेंट का। जब हमने HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सो बेसिकली सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट में 2 सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। ठीक है। हेड सेक्शन में क्या आता है, ए हेड सेक्शन कंटेन अ टाइटल दैट आइडेंटिफाई द फर्स्ट पार्ट और हेडिंग ऑफ योर HTML कोड डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हेड सेक्शन में, हेड मीन टॉप, हेड सेक्शन में बताते हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। वो हमारे टाइटल वो जो हम किसके बारे में बना रहे हैं उसके लिए वो आइडेंटिफाइड करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में कि अब जब आपने हेडिंग दे दी डॉक्यूमेंट, हेडिंग देने के बाद उस चीज़ के बारे में जब क्या बॉडी देनी है, आपने क्या लिखना है उसमें, उस जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने हेड सेक्शन पे स्कूल लिख लिया है, आप स्कूल का ऐसे लिख रहे हो, आपने हेड सेक्शन पे स्कूल लिख लिया, अब बॉडी सेक्शन पे स्कूल का ऐसे पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो वो बॉडी सेक्शन आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले आप HTML में बना रहे हो तो HTML का टैग लगेगा। ठीक है, एंगल ब्रैकेट के साथ HTML। उसके बाद हेड मतलब हेडिंग के लिए, टाइटल मीन्स, ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा उसके लिए। और डॉक्यूमेंट का टाइटल हमारे पास कंप्यूटर, हेडिंग हमारे पास हेड जो वो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के बारे में बना रहे हैं, कंप्यूटर लिख दिया। देन उसके बाद ये जो हमने टैग्स लगाए थे इनको हमने क्लोज भी करना है। जैसे टाइटल लगाया था ना, तो देखो इसमें ना इसमें 2 तरह के टैग्स होते हैं, जैसे एक जो क्लोज हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं, पेयर टैग और कंटेनर टैग। ठीक है। तो देखो जो टैग्स जिनकी स्टार्टिंग भी होती है क्लोजिंग भी होती है, तो वो कौन से टैग होते हैं। देखो कंटेनर टैग क्या होते हैं कि जिनकी स्टार्टिंग भी होती है क्लोजिंग भी होती है, वो होती है कंटेनर टैग। जैसे मान लो यहाँ पे टाइटल टैग जो है वो उसकी स्टार्टिंग लिख दी, लेकिन इसको स्टार्ट जब किया तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करेंगे, जैसे टाइटल लिखा, टाइटल के आगे यहाँ पे स्लैश ऐसे लगा देंगे। ठीक है। तो ये देखो आप स्लैश देख रहे हो, तो ये हो गया कंटेनर टैग। और जो ठीक है, और दूसरा जो होते हैं वो एम्प्टी टैग होते हैं। एम्प्टी टैग मीन कि जो स्टार्टिंग हो जाती है उनको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो होती है एम्प्टी टैग। टैग जो वो 2 तरह के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को आप क्या बोलते हो, पेयर टैग भी बोल सकते हो। ठीक है। पेयर टैग मीन्स कि दो चीज़ें आती हैं उसमें, उसकी स्टार्टिंग भी आती है क्लोजिंग भी आती है। ठीक है। तो वो पेयर टैग हो गया। और एम्प्टी टैग मतलब कि जो वो एक ही बार यूज़ होता है, जिनको जो अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम सोलो टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो उसके बाद देखो, यह आपने स्ट्रक्चर देख लिया। देन उसके बाद है HTML। देखो अब ये HTML टैग क्यों यूज़ किया गया। एवरी HTML डॉक्यूमेंट इज स्टार्टेड विद HTML एंड विद दी /HTML टैग। हर एक जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी स्टार्टिंग जो वो होती है एंगल ब्रैकेट के साथ HTML, और उसकी स्टार्टिंग इसकी तरह ऐसे होती है और उसकी एंडिंग जो होती है वो स्लैश के साथ होती है। ठीक है। जो HTML हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये टैग ब्राउज़र को बताता है कि कब ये अबाउट द स्टार्ट और एंडिंग ऑफ द वेब पेज, ये वेब पेज की स्टार्टिंग और एंडिंग के बारे में बताता है। द HTML टैग इज़ अ कंटेनर टैग फॉर ऑल द अदर HTML एलिमेंट्स। ये और ये एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है। देन उसके बाद है हेड टैग।
हेड टैग्स आर यूज टू डोनेट द हेडिंग ऑफ ए वेब पेज। हेड टैग जो हेडिंग देने के लिए हेड टैग यूज़ किया जाता है। इट एनक्लोज हेडर इन्फॉर्मेशन सच एज अ डॉक्यूमेंट टाइटल एक्सेट्रा। इट इज़ अ ये भी एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। सो उसके बाद है टाइटल टैग। टाइटल टैग्स आर यूज टू गिव द टाइटल टू अ वेब पेज। द टैग्स इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। देखो टाइटल टैग जो वो भी एक वो टाइटल वेब पेज की जो भी हम वेब पेज में टाइटल देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसकी भी स्टार्टिंग होती है और इसकी भी क्लोजिंग होती है, ठीक है। देन उसके बाद है बॉडी टैग। बॉडी टैग जो वो हमने मतलब विच कंटेंट आपने हेडिंग ली है, जिस के बारे में आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका कंटेंट लिखना है, मतलब उसके बारे में लिखना है, तो वो चीज़ के बॉडी में आ जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग होती है और इसकी क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HTML में हमने डॉक्यूमेंट बनाना किस तरह है। सबसे पहले आपने जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो थे वो आपने देख लिए कि आप ये